बड़ी खबर। छतरपुर जिले के चंदला से राष्ट्रलोधी महासभा के नेतृत्व में दशहरा मिलन का आयोजन ग्राम लोहार पूर्व बरम बाबा के बीच 21/10/2023 को रखा गया, जिससे इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथी, बुजुर्ग, मातृ शक्तियों, बहन भाई सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को साथ संगठन में रहकर और हमें असत्य को छोड़कर सत्य में चलने के लिए कहा गया। और इस कार्यक्रम में हमारे हजारों की भीड़ में उपस्थित रहे सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारी टीम, जैसे हमारे जिले राष्ट्रलोधी महासभा के श्री राजेंद्र राजपूत, जिला संगठन मंत्री श्री डीपी राजपूत जी, जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष चंद्रपाल राजपूत, श्री सतीश रण राजपूत जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री रामजीत राजपूत जी, विधानसभा प्रवक्ता श्री राजेश राजपूत जी, श्री उदल राजपूत जी, कोसा अध्यक्ष धर्मपाल राजपूत जी, रवि राजपूत जी, ओंकार राजपूत जी, रवि राजपूत जी, प्रहलाद राजपूत जी, श्रीमान शोभा राजपूत, श्रीमान चंद्रपाल राजपूत, श्रीमान नाथू राजपूत, श्रीमान खरे राजपूत दुर्धरा से आए हुए सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। कार्यकर्ता में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। हमारी वीरांगना अवंती बाई की मातृशक्ति राष्ट्रलोधी महासभा विधानसभा चंदला की अध्यक्ष श्रीमती विमला राजपूत जी अपने विचार रखे और समाज के एक साथ रहने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, खिलावन प्रजापति। और अपने समाज को अच्छे से बनाना है। जैसे हम अपने माता पिताजी को कहना नहीं मानते हैं, वो हमारे जन्म देने वाली माता सबसे जन्म भवानी है। इसलिए अपने माता पिता को पूजा करना चाहिए, सास ससुर को कहना मानना चाहिए। जो हमें अंधविश्वास है, उस चीज को ज्ञान नहीं है, तो हम कहे का मानेंगे। इसलिए हिरण के नाक में कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण बेचारा इधर उधर भटकता फिरता है, उस कस्तूरी के सुगंध को वो जान नहीं पाता है। इसलिए आप सभी बुजुर्गों, मेरे माता पिता और बहनों, इस बात को सही मानना है और अपने परिवार को शिक्षित रखना है। अनपढ़ लड़कियों को नाबालग में शादी करते हैं, ये बाल विवाह भी रोकना है, क्योंकि बच्ची हमारी शिक्षित नहीं हो सकती है। बेचारी बच्चियों को शादी कर दिया और उसकी उम्र में, कच्ची उम्र में शादी में बाल बच्चे हो जाते हैं, वो कुपोषित दुनिया की ओर चली जाती है। इसलिए हमारे सभी भाइयों, इस बात को हमारे सतीश रण राजपूत जी ने इस सम्मेलन को रखा है। हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सभी ऐसा मनाएं और सत्य जीवन में उनका सफल बने। और जैसे एक दो पंक्तियों को गाना है कि अनपढ़ में एक अनपढ़ में अनपढ़ नाटक में एक अनपढ़ नारी, नहीं पढ़ाओ बाप मतारी, अनपढ़ बेच दही ससुरारी। यही गलती को दूर है भगाऊने, देश को आगे बढ़ाऊने। बहुत बढ़िया। तो आप बूढ़े से बड़े होकर जो वोटर लिस्ट में नाम है उनके वोट करते हैं, तो सब समझ कर वोट अपनी सरकार को बनाना है। और हम जो अशिक्षित हैं और सब बाल बच्चों को अपना शिक्षित की ओर करना है। जो बच्चा जन्म लेता है उसको अच्छे से पालन पोषण करना है, और जो बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक उसकी तीव्र गति से उसका तापमान बढ़ता है, बच्चे को विकास बढ़ता है। इसलिए अपने बच्चे को हर प्रकार अच्छे साधन अपनाना है, अच्छे काम करना है। अपने बच्चों को शक्तिशाली पोषण आहार भोजन खिलाना है कि हमारा बच्चा शक्तिशाली रहे और विकास करे और शिक्षित रहे। इसलिए हमें अच्छी मजदूरी, जो गरीब अमीर है तो अपना बच्चा पढ़ा सकता है, और गरीब है बेचारा तो उसका बच्चा पीछे रह जाता है। इसलिए अपना बच्चा हमें शान बना के नहीं चलना है, और बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है कि हमारा नाम हो। हमारा माताएं जो अपना दूध गाढ़ा पीला निकालता था, बच्चा जन्म देती है लेकिन माता दूध नहीं पिलाती थी। हमारी सासाएं जो थी वो 3 दिन का दूध निचो के फेंकवा देती थी। इसलिए जब से आशा कार्यकर्ता हुई है, तो हम जब बच्चा तुरंत जन्म होता है तो माँ का दूध तुरंत पिलाया जाता है। जो गाढ़ा पीला दूध होता है, ये माता की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि
जो लड़ाई में कहता है जो अपने माँ का दूध पिया हो तो इधर आजा, वही है ये दूध। दूध को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इस दूध को बहुत शक्तिशाली होता है। माँ को दुख रोग नहीं लगता है। उस दूध पीने से बच्चों को लड़ाई लड़ने में क्षमता रहती है। जो अपने पास शक्ति रहती है तो जो कीटाणु संक्रमण होते हैं तो दूर रहते हैं। इसलिए ये हमारी बैठक मोदी समाज की इसलिए रखी गई है कि हमारे हम भटके हुए रास्ते को क्या करना है, अपन को वापसी लाना है, अपन को सही मार्ग पर क्या करना है, ले जाना है। तो हमारा समाज कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। हम कई लोग अपने समाज के ही कह देते हैं हम बिगड़े हुए हैं। आपसे मैं पूछता हूं हम कहां से बिगड़े हुए हैं, बताइए। हम बिगड़े हुए नहीं हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। अब उस रास्ता भटके हुए से हमें सही रास्ते पर आना होगा। बताइए आप सब लोगों की सहमति है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप सभी लोगों से हम पूछते हैं, आना चाहिए हमें सही रास्ते पर कि गलत रास्ते पर जाना चाहिए? तो हमारे युवा साथी बिगड़े नहीं हैं, एक रास्ता भटक चुके हैं। और मैं युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि हमें सही रास्ते और मुहाने पर आना होगा। कहते हैं कि युवा भविष्य निर्माता होता है और युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। युवा में वो संगठन होता है। मैंने कई कार्यक्रम करवाए हैं, मैंने अपनी युवा और अपनी टीम से दम पर कार्यक्रम करवाए हैं। आने के लिए आ जाते हैं व्यक्ति, मगर जब उसमें लगना पड़ता है कार्यक्रमों में, जब मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरे युवा साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जो मेरे सहयोगी युवा साथी रहते हैं और हमारी टीम रहती है और हमारे मार्गदर्शक रहते हैं। हमारी राष्ट्रलोधी महासभा आपका सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और हमारे आगे वक्ता के रूप में हमारे दूर से आए हुए हमारे श्रीमान, मेरे बड़े भाई श्रीमान, मेरे दाहिनी तरफ विराजमान श्रीमान शोभा राजपूत जी उपस्थित हैं, मेरे बड़े भैया हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपने जो समय निकालकर 40 किलोमीटर दूर चलकर आपने इस दशहरा मिलन के कार्यक्रम में आप पधारे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने जो अमूल्य समय दिया। हमने आपसे कहा आना है, आप जो आ गए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप कुछ विचार ऐसे रखिए कि हमारा जो समाज है एक हो और संगठित हो और सही दिशा ले जाने के लिए आप मार्गदर्शन दीजिए। मेरे बड़े भाई श्रीमान शोभा राजपूत जी, मेरे दाहिनी तरफ